And welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. We have started a new chapter which is a heredity and evolution. This chapter is very important because this chapter come in a second term of examination in class 10th. Okay. Now today we will started a new topic which is a Mendel contributions या फिर हम बोल सकते हैं इसको Mendel's law of inheritance. ठीक है. अब देखो गेगर जॉन मेंडल्स जो है उनकी जो लाइफ है उनकी जो लाइफ है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है अपने एक्सपेरिमेंट पे कह सकते हैं कि पूरा कंट्रीब्यूट कर दिया। उनकी लाइफ की बात करें तो उनका जो बर्थ हुआ था मेंडल वाज बोर्न इन 1822 अ फैमिली ऑफ अ पुअर फार्मर इन सिलेसियंस। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो 1822 में हुआ था। इन्होंने जो अपनी एजुकेशन की थी वो इन्होंने किया था यूनिवर्सिटी ऑफ वीना से इन्होंने एजुकेशन किया था। उसके बाद ये प्रिस्ट बन गए और ब्रूनो के एक चर्च में ये प्रिस्ट बन गए। प्रिस्ट क्या होते हैं जो चर्च वगैरह में रहते हैं, वहाँ पे प्रेयर करवाते हैं और जो वहाँ की देखभाल करते हैं। अब चर्च का जो पीछे का एरिया था जिसमें वो बहुत ढेर सारे वेजिटेबल्स वगैरह उगाते थे और साथ में उन्होंने पी प्लांट को भी उगाना शुरू किया क्योंकि भाई उनको ये सब में शौक था। इनकी जो एजुकेशन थी वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और नेचुरल साइंस पे थी। नेचुरल साइंस की वजह से ये क्योंकि फार्मर भी इनकी फैमिली का बैकग्राउंड रह चुका था तो इन्हें थोड़ा इंटरेस्ट था कि किस तरह से प्लांट्स वगैरह उगाने का या फिर उनकी देखभाल करने का। और ये मैथमेटिक्स इनका बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट था क्योंकि ये चीज़ मैथमेटिक्स जो उस टाइम इतना ज़्यादा लोग ना जानने वाले थे ना पढ़ने वाले थे, उस चीज़ में वो बहुत इंटरेस्ट रखते थे। जब इन्होंने प्लांट्स वगैरह को अपने चर्च के पीछे के एरिया में स्टार्ट किया उगाना तो ढेर सारे वेजिटेबल्स उगाए जिसमें पी भी उन्होंने स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे जब उन्होंने उसको करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि पी जो है वो मैंने इस कैरेक्टर को यानी उन्होंने जो भी कैरेक्टर सेलेक्ट किया था उसको लगाया था। अब वो कुछ जनरेशन के बाद थोड़ा चेंज हो गई है, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स आ गए हैं। तो ये चीज़ उनके माइंड में जाके उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि भाई जो चीज़ मैंने कुछ पहले जनरेशन में लगाई थी, कुछ साल पहले के जनरेशन में लगाई थी, वो चीज़ अब नहीं मिल रही है। ऐसा क्या चेंजेस आ गए हैं उस प्लांट के अंदर कि जो कैरेक्टर मैंने सेलेक्ट किया था अपनी फर्स्ट जनरेशन में वो आफ्टर 10 जनरेशन सडनली चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो नोटिस किए और फिर उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया क्योंकि उस टाइम उनको किसी भी टाइप के जीन्स या उसका हेरिडिटी ट्रांसफ़र हो रहा है ये सब का नॉलेज नहीं था। क्योंकि देखो अभी का जो इन्वायरमेंट है, अभी जो एजुकेशन है उसमें बहुत अच्छी एजुकेशन लोगों को मिल रहा है, बहुत अच्छे एजुकेशन देने वाले लोग भी हैं, बहुत सी चीज़ें इंटरनेट आ जाने से इजी भी है। बट अगर हम 1854 की बात है जब उन्होंने ब्रूनो के और चर्च में एज अ प्रिस्ट उन्होंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था कि लोग को कोई बता सके या अगर किसी को कुछ उसमें करने में डाउट हो रहा है या किसी टाइप की चीज़ उन्होंने नोटिस की तो वो किसी तरह से उनको सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कोई हो, ऐसा नहीं था। उन्होंने जब ये सारे एक्सपेरिमेंट किए तो इन्होंने खुद नोटिस किया कि जो चीज़ मैंने फर्स्ट जनरेशन में चूज़ की थी पी प्लांट में, उसके 10 जनरेशन के बाद वो चीज़ें मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, वो मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके नोटिस में आई और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने फिर से सारे एक्सपेरिमेंट अपने शुरू किए करना कि ऐसा क्या है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने के बाद सडनली 10 जनरेशन के बाद वो चीज़ बिल्कुल चेंज हो रही है। क्या ऐसे कैरेक्टर उन्होंने को लेने पड़े, ये सारी चीज़ें उन्होंने फिर से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया पी प्लांट पे और जैसे जैसे उन्होंने किया वो चीज़ समझ में आई कि ये कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन मेंडल्स ने दिया जो उस
उस टाइम तो नोटिस नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट को अपने बहुत से बहुत ढेर सारे उसमें भी मैगजीन वगैरह में भी दिया, उस समय की जो भी साइंस मैगजीन निकलती थी उस समय भी लोगों को दिया, बट लोगों ने इसकी तरफ जो अट्रैक्शन होता है वो नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि ये जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से ठीक नहीं है या ऐसा रिजल्ट नहीं आ सकता। तो एक तरह से कंफ्यूजन था, लोगों का इंटरेस्ट नहीं गया। बट आफ्टर जब मेंडल जब मर गए, जब उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद कुछ साइंटिस्ट अट्रैक्ट हुए उनके एक्सपेरिमेंट की तरफ और उनको फिर से रीडिस्कवर उनके एक्सपेरिमेंट को किया गया। फिर से उस एक्सपेरिमेंट के जो उन्होंने किए थे, जो रिजल्ट बनाए थे, जो इवोल्यूशन, जो भी कैलकुलेशन और मैथमेटिकल उसमें उन्होंने अपने सारे जो भी उनके पास एक्सपेरिमेंट्स निकले थे, उन्होंने जिस मैगजीन में डाले थे, वो सारे को लेके फिर से उनकी थ्योरी और उनके एक्सपेरिमेंट को किया गया और फिर देखा गया कि जो भी चीज़ उन्होंने किया था वो परफेक्ट है और बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो, अगर कोई भी साइंटिस्ट है, उस समय तो साइंटिस्ट की भी बात नहीं थी, मगर अगर कोई साइंटिस्ट है वो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसको कंफर्म करने के लिए भी बहुत से लोग उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए भी फिर से चीज़ों पे गौर करते हैं, फिर से उनके सारे रिजल्ट को देखते हैं। क्योंकि मेंडल उस समय प्रेजेंट नहीं थे, वो मर चुके थे, वो डेथ कर गए थे, तो वो अपने जो भी प्रोग्राम थे, अपने एक्सपेरिमेंट थे, उनको वो बता नहीं सकते। बट उन्होंने जिस सब एक्सपेरिमेंट को अपने जिस भी मैगजीन और जिस भी पेपर में डाला था, उन सब की इवोल्यूशन को लेके फिर से एक्सपेरिमेंट किए गए, फिर से उनके काम को रीडिस्कवर किया गया। ठीक है, तो in 1857 he began his famous experiment on pea. Pisum sativum is a plant. पी के प्लांट को का बॉटनिकल नेम क्या है? पाइजम सटाइवम। ये बॉटनिकल नेम है क्योंकि बॉटनी जो होता है, स्टडी ऑफ प्लांट होता है, उसमें हर एक मतलब प्लांट के और फ्लावर्स के अपने एक बॉटनिकल नेम होते हैं। तो यहाँ पे पी प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है? पाइजम सटाइवम, जो बहुत से एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो इन्होंने एजुकेशन वेना यूनिवर्सिटी से गेन की। इनका जो सब्जेक्ट था वो था मैथमेटिक्स, फिजिक्स और नेचुरल साइंस। मैथमेटिक्स में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके बाद इन 1857 में ये फिर से ब्रूनो गए। ब्रूनो जाके उन्होंने अपने प्रेस्ट की जो जॉब थी उसको फिर से स्टार्ट की और उसी दिनों इन्होंने कुछ वेजिटेबल्स अपने फार्म में, अपने चर्च के पीछे के यार्ड में लगाया और वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की और इस एक्सपेरिमेंट को पी प्लांट में शुरू किया। ठीक है, मेंडल डाइड इन 1884, refer him as a father of genetics. यानी मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बहुत पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि उस समय क्या कहते हैं, उनके वर्क को लोगों ने नहीं समझा। बट आफ्टर हिज डेथ लोगों को पता चला कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, दे आर वेरी परफेक्ट, देयर एक्सपेरिमेंट वॉज वेरी परफेक्ट। उनके जो भी रिजल्ट थे वो एक्यूरेट थे, इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। After 16 years of Mendel's death in 1900, Mendel's experiment were rediscovered. यानी उनका जो डेथ हो गई वो उनके डेथ के 16 years के बाद उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हुए। उनको फिर से उनके एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया गया और जाना गया कि जो कैरेक्टर उन्होंने चूज़ किए थे वो कैरेक्टर जो है इनहेरिटेड होते हैं, यानी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं और एक कुछ टाइम के बाद उन कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं। वो किस वजह से होता है? क्योंकि मैंने बताया था कि जब मेंडल्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय जीन जो था, जीन के बारे में कोई नहीं जानता था, उसकी कोई बात भी नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने जीन को फैक्टर नाम दिया कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनके कुछ कैरेक्टर, उनके कुछ ट्रेड्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे थे, उसके बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। ठीक है,
Gregor Mendel was the first scientist to make a systematic study of pattern of inheritance which involved the transfer of characteristic from parents to progeny. यानी ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, वो फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट है जो इन्होंने बताया कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में इनहेरिटेंस हो रहे हैं, उसका सिस्टमेटिक पैटर्न्स में एक्सपेरिमेंट किया। ऐसा नहीं किया कि भैया ढेर सारे कैरेक्टर एक साथ लेके लगाए जा रहे नहीं, उन्होंने कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया, एक कैरेक्टर्स को लिया जिसके दो डिफरेंट ट्रेट लिए, दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए, उन कैरेक्टर को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कुछ सालों तक, उसके इवोल्यूशन, उसके कुछ रिजल्ट निकाले। फिर दूसरे दो पहले सिंगल कैरेक्टर्स को लिया, फिर दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के दो डिफरेंट कैरेक्टर के डिफरेंट ट्रेट्स को लिया, उनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट कराया। तो ऐसा नहीं किया कि एक ही बार सब कुछ लेके एक्सपेरिमेंट कराया, नहीं। अब उन्होंने जैसे उनको चीज़ें क्लियर होती गई, उस तरह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को लेके उसके सिस्टमेटिक पैटर्न में कराया, जिससे उनको एक बेस्ट रिजल्ट मिला जो बहुत क्लियर रिजल्ट था। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनहेरिटेंस की थ्योरी को दिया कि किस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में, यानी पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में या उनके बच्चे में या उनके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उसका एक सिस्टमेटिक पैटर्न में उन्होंने बताया कि किस तरह से होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइजेस होता है कि उन्होंने वेजिटेबल्स तो बहुत ढेर सारे लगाए, बट पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? वाई पी प्लांट इज ही चूजन पी प्लांट एज एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया? ठीक है, ये क्वेश्चन अराइजेस होता है, तो इसका भी आंसर हम देंगे कि पी प्लांट क्यों लिया गया और उससे क्या क्या फायदे उनको हुए एक्सपेरिमेंट करने में। ठीक है, हाँ, नाउ कम टू द मेंडल्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस। उन्होंने जो इनहेरिटेंस की थ्योरी दी थी, अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में तो हम समझ गए, बट उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो इनहेरिटेंस की थ्योरी थी उसको करने के लिए उन्होंने कैरेक्टर को कैसे सेलेक्ट किया। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि पी प्लांट ही ऐसा प्लांट क्यों उन्होंने चूज किया, और भी बहुत से ऑप्शन थे उनके पास, तो पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। तो देखो, ओवर मैनी जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन, यानी देखो इसमें क्या होता है कि जो पी प्लांट का फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं बाइसेक्सुअल। क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल, यानी उनका मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दोनों ही एक फ्लावर में पाया जाता है। बाइसेक्सुअल होने की वजह से इनमें सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, बहुत ईजिली हो जाता है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा चांसेस नहीं रहता है इनमें फर्टिलाइजेशन कराने का। अगर देखा जाए तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन भी इस प्लांट में पॉसिबल है, क्योंकि इसको हम इसको बड़े से फील्ड में लगा रहे हैं, बड़े से फील्ड में एक लार्ज क्वांटिटी में इस प्लांट को लगाया जा रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन बहुत इजीली हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ओपन एरिया में है, ओपन एरिया में है तो एंथर या पोलन ग्रेन किसी भी प्लांट मतलब किसी भी तरीके से आके क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है। बट अगर बात की जाए इस प्लांट की, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन बहुत इजीली कर लेता है, क्योंकि दोनों ही पार्ट जो है एक ही फ्लावर्स में प्रेजेंट है। अब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये भी किया था कि जो भी ट्रेड्स उन्होंने लिए थे उनमें क्या किया था कि पॉलिनेशन जो है वो क्रॉस भी करवाया था, मतलब वो खुद भी उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस इसको मैनुअली करवाई थी, जिससे उनको ये देखना था कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो वैरायटी या जो भी सीड की क्वालिटी आ रही है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या वो डिफर करेगी या सेम रहेगी। ठीक है, तो ये प्लांट ऐसा है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन दोनों की ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलो, ओवर मेनी जनरेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन हेल्प इन इजी ऑब्टेनिंग द प्योर लैंड विथ कांस्टेंट ट्रेंड इन पी प्लांट।
अब अगर हमने प्योर लाइन कैरेक्टर को लिया है, यानी अगर हमने प्योर लाइन कैरेक्टर में टॉल प्लांट लिया है या फिर ड्वार्फ प्लांट लिया है, तो उनके प्योर लाइन कैरेक्टर्स को हम सेल्फ जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी दोनों एक ही फ्लावर्स में है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, प्योर लाइन जो कैरेक्टर है उसका कांस्टेंट रिजल्ट आने में बहुत ईजी हो जाता था। अगर क्रॉस पॉलिनेशन का है या क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है किसी भी प्लांट में, तो रिजल्ट में वेरी कर सकता है, ओके। बट अगर सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो प्योर लाइन के कैरेक्टर हमें इजीली ऑब्टेन हो सकते हैं पी प्लांट में, और वो भी कांस्टेंट तरीके से हो सकते हैं, यानी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या उसके बाद की जनरेशन में हमें मिलते ही जाएंगे, क्योंकि ये है सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, ठीक है, ओके। तो इसीलिए उन्होंने पी प्लांट लिया। सेकेंड पॉइंट है कि पी हैड मेनी शार्पली डिफाइंड इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, यानी जो उन्होंने कैरेक्टर चूज किया, हम आगे पढ़ेंगे कि मेंडल्स ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज किए थे एक दूसरे से क्रॉस कराने के लिए, यानी 7 कैरेक्टर, 7 डिफरेंट और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक ही प्लांट में मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया जो वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स थे, बहुत इजीली दिख रहे थे और उसको बहुत इजीली हम समझ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को लिया। नाउ थर्ड पॉइंट, इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, यानी जो पी प्लांट होता है उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, यानी वो मतलब कई जनरेशन बहुत इजीली, मतलब देखो अगर हम किसी ऐसे प्लांट पे, मान लो कि हम किसी ऐसे प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करते हैं जो लाइफ उसका बहुत उसको बढ़ने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे मैंगो प्लांट हो गया या किसी और टाइप के प्लांट्स हो गए जिसके जो लाइफ होती है वो ग्रेजुअली बढ़ रही है, उसको बढ़ने में ही इतने साल लग जाएंगे, तो एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक जनरेशन में नहीं करना था, यही तो हमको देखना था कि वो इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, यानी जनरेशन टू जनरेशन जो जीन का ट्रांसफर हो रहा है, जो कैरेक्टर का, जो ट्रेट का ट्रांसफर हो रहा है, इसी का एक्सपेरिमेंट उनको करना था। तो उनको इसलिए एक ऐसे प्लांट को चूज करना था जिसका लाइफ स्पैन जो हो बहुत छोटा हो, उसको ईजिली हम कई जनरेशन उसकी ईजिली बहुत कम टाइम में ऑब्टेन कर सके, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, द पी प्लांट वॉज ईजी टू कल्टिवेट एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट took only a single growing season, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बहुत जल्दी उसका मतलब जो एक टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट होता है और बहुत इजीली कल्टिवेट हो जाता है, यानी मतलब उससे कोई ज़्यादा गंदगी या किसी भी तरीके के चीज़ें जो होती फैलती नहीं है, उसका कल्टिवेशन भी बहुत इजी होता है और उसकी वजह से उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन बहुत जल्दी हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं इन ओनली अ सिंगल ग्रोइंग सीजन, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस, पी प्लांट में हमको पता है कि अगर हम उसकी एक पॉट की बात करें तो उसमें मिनिमम 7 सीड इजीली निकल जाते हैं, तो जो नंबर ऑफ सीड यानी जो क्वांटिटी की बात है वो यहाँ पे बहुत लार्ज क्वांटिटी में सीड मिल जाते हैं, जिससे हमारा एक्सपेरिमेंट जो है इजी हो जाता है करना हर जनरेशन में, ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट है, क्रॉस पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन कैन बोथ बी अचीव्ड इजीली, यानी जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है और उसकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। सेल्फ पॉलिनेशन की भी बात करें तो क्रॉस और सेल्फ दोनों ही पॉलिनेशन इसमें इजीली कराया जा सकता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके कराया जा सकता है, 7 डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलते हैं इसमें इसका लाइफ स्पैन इतना छोटा रहता है कि हम इजीली कई जनरेशन ऑब्टेन कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को और ब्रॉड वे में कर सकते हैं। इसका जो फ्लावर्स होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। तो मेंडल्स ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट में यही सब वजह से चूज किया जिससे उनको अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, ठीक है, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन छोटा था, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, प्योर लाइन कैरेक्टर्स थे, जिससे वो हर जनरेशन में विजिबल हो जाते थे और अच्छे से ऑब्टेन कर लिए जाते थे, लार्ज नंबर ऑफ सीड इसमें थे, तो इस वजह से मेंडल्स ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। तो आज हम लोगों ने देखा मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, किस तरह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, बट उनके एक्सपेरिमेंट की तरफ किसी का अट्रैक्शन नहीं गया और उनकी डेथ भी हो गई इसी वजह उसमें कि उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो हाईलाइट नहीं हो पाए,
ठीक है। और ऐसा उनकी लाइफ की ये सैड स्टोरी है जिसमें उनके एक्सपेरिमेंट जो किए गए उनको उनके मरने के बाद एक रिकॉग्नाइजेशन मिला। उनकी लाइफ में वो एक्सपेरिमेंट को किसी ने भी नहीं देखा, बट आफ्टर उनकी डेथ उनके एक्सपेरिमेंट को रिकॉग्नाइजेशन मिला, उनको इवन अवार्ड भी मिला। बट वो अवार्ड उनको ना मिलके उनके एक्सपेरिमेंट को मिला, जो उनके मरने के बाद मिला, किसी और को मिला। तो ये सब ऐसी चीज़ें थी जो मेंडल्स की लाइफ का एक ट्रुथ है, और उनको जेनेटिक फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ये चीज़ हमने कंट्रीब्यूशन में देखा। देन उन्होंने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया उसका भी हम लोग ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूरा देख लिया है। तो आज हम लोगों ने मेंडल्स के बारे में पढ़े हैं। कल हम उनके 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद फिर हम एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।